हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी की, क्योंकि पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी जूलॉजी का जो पहला ही टॉपिक है वो है हमारा टैक्सोनॉमी। देखिए, चलिए बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। देखिए, जो ये वर्ड टैक्सोनॉमी है, ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है हमारा है टैक्सिस, दूसरा है हमारा है नॉमस। टैक्सिस और नॉमस दो ग्रीक वर्ड है। पहला जो टैक्सिस है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और इसका मतलब होता है लॉ। अगर हम किसी भी स्पीसीज़ को उसके नॉर्म्स, उसके लॉ और उसके नियम के अनुसार उसको हम कैटेगराइज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। बेसिकली टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ बायोलॉजी विद डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। द वर्ड टैक्सोनॉमी वॉज गिवन बाई, ये टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो, ये जो टैक्सोनॉमी ये वर्ड है, ये दिया था हमारे एक साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट हमारे थे ए.पी.डी. कैंडल। सबसे पहले इन्होंने ही ये वर्ड टैक्सोनॉमी दिया था। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आने वाला क्वेश्चन है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी भी हम कहते हैं। एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो ये फौना हमारा है, जो हमारा एनिमल किंगडम है, जो हमारे जीव जंतु थे, इनको इन्होंने एनाइमा और इनेमा में डिवाइड किया। ये दोनों क्या है? देखिए, एनाइमा मतलब एनिमल विदाउट रेड ब्लड्स, एनिमल विदाउट रेड ब्लड। इन्होंने डिवाइड किया। इनेमा में किसको रखा है? एनिमल विद रेड ब्लड। जैसे इनमें आ सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स और इसमें आ सकते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स। जैसे इनमें हमने फिर इनेमा को इन्होंने फिर डिवाइड किया था ओवीपैरा और वीवीपैरा। ओवीपैरा मीन्स एग लाइंग, और वीवीपैरा मतलब जो हमारे बच्चों को जन्म देते हैं उनको। जैसे ओवीपैरा मतलब हमारे एव्स हो गए, और वीवीपैरा में हमारे जो मैमल्स हो गए। देखिए, उसके बाद अगर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस को कहते हैं हम लोग फादर ऑफ थियोफ्रास्टस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जो हमारा फ्लोरा है, जैसे कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको सबसे पहले इन्होंने डिवाइड किया। जैसे ट्रीज़ इन्होंने डिवाइड किया। कैसे? इन्होंने ट्रीज़ को अलग किया। इन्होंने श्रब्स, झाड़ियाँ, अंडर श्रब्स और हर्ब्स इन्होंने अलग किया, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ बॉटनी। एक ये हिस्ट्री की बात हो गई है। एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया? इनेमा, और इन्होंने क्या किया था? थियोफ्रास्टस ने फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं इनको। ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड अंडर श्रब्स को इन्होंने डिवाइड किया था सबसे पहले। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसको सबसे पहले किसने दिया था? इसको दिया था हमारे एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने सबसे पहले बताया कि किसी भी स्पीसीज़ का जो नेम हम लिखते हैं वो दो लैटिन वर्ड्स में होता है। जैसे देखिए, इसको समझते हैं। पहला यहाँ पे है जीनस,
जो दो वर्ड्स होंगे लैटिन में, पहला होगा जीनस, दूसरा होगा उसका स्पीसीज़। देखिए जीनस और स्पीसीज़ होगा। जीनस में ने जैसे एक एग्जांपल के लेके हम समझते हैं, जैसे जीनस में इन्होंने लिखा, एक एग्जांपल लेते हैं हम, चलिए, कैनिस फैमिलियरिस। देखिए इन्होंने एग्जांपल में क्या, इन्होंने अपने रूल में क्या बताया था, किसी भी स्पीसीज़ का नाम जीनस और स्पीसीज़ के साथ ही लिखा जाएगा। जीनस के पहले वर्ड को हम लिख सकते हैं कैपिटल में, पहले अल्फ़ाबेट को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में, बाकी अगर स्पीसीज़ को लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही होंगे। और अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए बुक में प्रिंट हो रहा है तो वो इटैलिक में होगा, अगर हम इसे हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गलत है, इसको हम अंडरलाइन करते हैं, जीनस को अलग, स्पीसीज़ को अलग। ये हमारा है बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर। देखिए अगर एक और एग्जांपल लें हम, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फेलिस डोमेस्टिका, चलिए लिखते हैं ऐसे, डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बताया कि पहला जो लिखा हुआ है फेलिस, ये फर्स्ट इसका लेटर कैपिटल में हो सकता है, बाकी इसको हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। देखिए इसको इसलिए हम सही कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है ये डोमेस्टिका, और इसको हाथ से लिख रहे हैं इसलिए हम इसको यहाँ पे अंडरलाइन भी करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हमारा है, ले लेते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस में इसको हमने अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन किया, अभी जाके हमारा सही होता है। ये जीनस होता है, ये स्पीसीज़ होता है। किसी भी, जैसे ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका उसका जीनस हो गया, कंप्रेस्टिस का क्या हो गया, कंप्रेस्टिस उसका हो गया स्पीसीज़। कभी कभी इसमें एक सब स्पीसीज़ भी लिखते हैं और उसको कहते हैं हम लोग ट्राइनॉमिनल नोमेनक्लेचर। उसमें हम सब स्पीसीज़ को लिखते हैं, जैसे गोरिल्ला से हमको याद आ गया, गोरिल्ला पहला कैपिटल, इसको स्मॉल लिखते हैं, गोरिल्ला और गोरिल्ला। देखिए इसमें क्या है, ट्राइनॉमिनल में गोरिल्ला इसका जीनस है, गोरिल्ला इसका स्पीसीज़ है, ये इसकी सब स्पीसीज़ है। इतने सबको बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर को जो कैरोलस लिनस ने दिया है, इनकी एक बुक थी सिस्टेमा नेचर के 10th एडिशन में सबसे पहले इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, मॉडर्न क्लासिफिकेशन को, इसलिए इनको कहते हैं हम लोग फाउंडर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। एक स्पीसीज़ होती है, कभी ये एग्ज़ाम में आ चुका है, होलोटाइप। ओरिजिनल स्पेसिमेन जब हमें मिलता है नोमेनक्लेचर करने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम होलोटाइप। जैसे मान लीजिए ये स्पीसीज़ हमें मिली, इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है, तो ये पहला प्रोटोटाइप हमारा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग होलोटाइप स्पीसीज़। देखिए कभी कभी हमारा जीनस और स्पीसीज़ का नेम बिल्कुल सेम हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए एक वर्ड आता है टोटोनिम। टोटोनिम में क्या होता है, जीनस और स्पीसीज़ का नेम सेम होता है, जीनस एंड स्पीसीज़ का नेम क्या होता है, जीनस एंड स्पीसीज़ का नेम क्या होता है, सेम होता है। जीनस और स्पीसीज़ का नेम होता है सेम। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, जैसे नाजा, यहाँ पे नाजा क्या है, यहाँ पे ये नाजा, यहाँ पे इसका जीनस है और ये स्पीसीज़ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटोनिम्स। देखिए स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, द टर्म स्पीसीज़, जो ये देखिए कहाँ समझ, यहाँ देखते हैं, देखिए स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, जो ये टर्म स्पीसीज़ था, ये टर्म स्पीसीज़ दिया था हमारे एक साइंटिस्ट थे, जॉन रे। सबसे पहले इन्होंने ये टर्म स्पीसीज़ दिया था, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, एक बार ये पूछ चुका है जो कि टर्म स्पीसीज़ किसने दिया था। और जो मॉडर्न स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट था वो दिया था हमारे एक साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट। मॉडर्न स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट जो हमारा ये मॉडर्न स्पीसीज़ जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे एक साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट मायर। सबसे पहले इन्होंने दिया था ये
मॉडर्न स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जब नेचुरल ब्रीडिंग हम करवाते हैं तो वो सेम स्पीसीज़ के अंदर होती है। टू डिफरेंट स्पीसीज़ आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। देखिए उन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि ये स्पीसीज़ है, कोई स्पीसीज़ यहाँ पे हमारे पास है और एक स्पीसीज़ हमारे पास ये है। जब इंटरब्रीडिंग होगी तो ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे, ये आपस में करेंगे, बट टू डिफरेंट स्पीसीज़ आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। इन्होंने ये भी बताया कि जीनोटाइप की न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन कब होता है कि जब इनके जीनोटाइप में धीरे धीरे डिफरेंसेस आते हैं, जीनोटिपिक इनका जीनोटाइप चेंज होता है और जेनेटिक डिफरेंसेस जब इनके अंदर आते हैं तो ये कुछ समय के बाद क्या होते हैं, अपने आप को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर लेते हैं और नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है। एक वर्ड आता है एलोपैट्रिक स्पीसीज़। अगर हम एक वर्ड आता है एलोपैट्रिक स्पीसीज़, पैट्रिक स्पीसीज़। एक वर्ड आता है सिम्पैट्रिक, पैट्रिक स्पीसीज़। देखिए यहाँ पे होगा डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, यहाँ पे क्या होगा सेम जियोग्राफिकल एरिया। देखिए डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया मतलब जैसे कोई स्पीसीज़ यहाँ पे रह रही है, देखिए एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक होता क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे कोई स्पीसीज़ यहाँ पे रह रही है, देखिए पूरी स्पीसीज़ हमने बना दी। कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि इनके बीच में एक बायोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा। मान लीजिए कभी, देखिए बायोलॉजिकल बैरियर इनके बीच में अगर कभी आ गया ऐसे, कुछ समय के बाद क्या होगा, इनकी इथोलॉजी इकोलॉजी सब चेंज हो जाएगी, इनकी दोनों चेंज हो जाएगी। जो पहले ये सेम स्पीसीज़ थे, कुछ समय के बाद क्या होगा, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होंगे और अपने बिहेवियर अलग शो करेंगे और ये एक अलग स्पीसीज़ समझे जाएंगे बाद में, जिनको कहते हैं हम लोग एलोपैट्रिक स्पीसीज़। देखिए सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ क्या होता है, सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ लिखा हमने सेम जियोग्राफिकल एरिया। मान ली स्पीसीज़ यहाँ पे रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। हमने बात किया था अर्नस्ट मेयर की जो लास्ट में था कि जीनोटिपिक चेंजेस आते हैं और बाद में नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है, वही यहाँ पे है सिम्पैट्रिक स्पीसीज़। देखिए यहाँ पे देखिए सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ पॉपुलेशन में जेनेटिक चेंजेस आएंगे, ये देखिए जेनेटिक चेंजेस मान लीजिए इनके अंदर आ रहा है। कुछ समय हज़ारों साल हो सकते हैं। कुछ समय के बाद हम कह रहे हैं कुछ समय के बाद ये अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेंगे, ये अपने आप को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर लेंगे और ये नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, जिनको बोलते हैं हम लोग सिम्पैट्रिक स्पीसीज़। देखिए शुरू से एक बार फिर देखते हैं। अगर हमने बात की टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टैक्सिस एंड नॉमस। टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट और नॉमस मतलब लॉ। अगर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो वर्ड दिया था सबसे पहले क्या दिया था, APD कैंडल ने दिया था। एरिस्टोटल ने क्या बोला था, एरिस्टोटल ने सबसे उसके बाद इन्होंने एरिस्टोटल ने एनिमा और इनेमा को अलग किया। एनिमा मतलब जिनमें कि रेड ब्लड नहीं पाए जाते हैं, इसके अंदर रेड ब्लड पाए जाते हैं। ओविपेरस और वीविपेरस। फिर थियोफ्रास्टस ने अलग किया, थियोफ्रास्टस ने फिर इसको क्लासीफाइड किया। फादर ऑफ इनको बॉटनी कहते हैं, इन्होंने ट्री श्रब्स अंडर श्रब्स और हर्ब्स को इन्होंने अलग किया, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी को कहते हैं। देखिए उसके बाद हमने पढ़ा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कैरोलस लिनियस ने दिया था अपने 10th एडिशन सिस्टम ऑफ नेचर में। इन्होंने बोला कि किसी भी स्पीसीज़ का नेम जीनस और स्पीसीज़ के साथ ही लिखा जाएगा। जीनस को का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं और जो सेकंड और जो स्पीसीज़ होगा उसको हमेशा भी स्मॉल लेटर में हमको लिखना है, ठीक। उन्होंने बताया कि जैसे कैनिस फैमिलियर्स की एग्जांपल हमने लिया, होमो सेपियंस के लिया। यहाँ पे एग्जांपल और ले सकते थे हम लोग राना टिग्रीना, जैसे हम लोग एग्जांपल लिया राना टिग्रीना, तो राना यहाँ पे इसका क्या हो गया, राना इसका यहाँ पे हो गया जीनस और टिग्रीना इसका क्या हो गया यहाँ पे स्पीसीज़। हम एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है जिसमें कि हम सब स्पीसीज़ को लिखते हैं, पर बॉटनी में सब स्पीसीज़ नहीं होती है, केवल जूलॉजी में हम सब स्पीसीज़ लिखते हैं, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। देखिए यहाँ पे गलत लिखा था हमने, आपने ये देखिए गोरिल्ला गोरिल्ला और गोरिल्ला। यहाँ पे गोरिल्ला को अंडरलाइन किया है क्योंकि ये जीनस है, ये स्पीसीज़ है और ये इसका सब स्पीसीज़ है। ये हमने हाथ से रिटर्न किया इसलिए उसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। देखिए होलोटाइप स्पीसीज़ क्या होता है, कोई स्पीसीज़ स्पेसिफाइन हमें सबसे पहले मिलता है नोमेनक्लेचर करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे होलोटाइप स्पीसीज़। लिखा यहाँ पे टॉटोनिम्स। जीनस एंड स्पीसीज़ का नेम जब सेम होता है बिल्कुल, उसको हम लोग कहते हैं टॉटोनिम्स। जैसे नाजा और नाजा दोनों का नाम से एक एग्जांपल और ले सकते हैं यहाँ पे हम।
देखिए वुल्फ्स, ये स्मॉल लेटर में होगा वुल्फ्स। ये किसका है? रेड फॉक्स। ये भी क्या है? ये भी एक हमारा है टोटोनिम्स का एग्जाम्पल। फिर हमने बात किया स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट की। जो स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट था उसमें स्पीसीज़ जो टर्म दिया था, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्पीसीज़ कहीं आ चुका है। स्पीसीज़ जो टर्म दिया था वो दिया था हमारे जॉन रे ने। उसके बाद जो मॉडर्न स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था अर्नस्ट मायर ने। इन्होंने बताया कि नेचुरल ब्रीडिंग पॉसिबल ओनली विद इन अ स्पीसीज़, 2 डिफरेंट स्पीसीज़ आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। और उन्होंने ये बताया लास्ट में कि जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप चेंजेस और जेनेटिक डिफरेंसेस आने के बाद कोई पॉपुलेशन होता है जो कि बाद में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाता है और नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमने पढ़ा एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीसीज़। एलोपैट्रिक स्पीसीज़ मीन्स स्पीसीज़ अकर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, और सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ मीन्स स्पीसीज़ इनहिबिटिंग इन सेम जियोग्राफिकल एरिया। ठीक, यहाँ पे एलोपैट्रिक स्पीसीज़ और सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ फिर हमने पढ़ा। एलोपैट्रिक आपने समझ गया कि 2 डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहेंगे, और सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ क्या होगा? ये सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहेंगे, बस धीरे धीरे इनके अंदर डिफरेंस आएगा और ये अपने नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए जितनी भी हमने आज क्लास ली है इसका PDF फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया है उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी यहाँ लेक्चर्स मिलेगा आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, उससे भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।